जय जगदम्बा। कल चैत्र शुक्ल नवमी तिथि है, नवरात्र चल रहा है, आज अष्टमी है। तो जो लोग नवरात्रि कर रहे हैं अथवा जो लोग नवचंडी पाठ याग इत्यादि कर रहे हैं, कल हवन अवश्य करेंगे। उनके लिए एक विशेष सावधानी की बात यह है कि यदि आपको ज्ञात है कि किन स्थानों पर दुर्गा सप्तशती में किन स्थानों पर आहुति दी जानी चाहिए और कहाँ आहुति नहीं दी जानी चाहिए, किन मंत्रों अथवा श्लोकों के साथ आहुति नहीं दी जानी चाहिए, यदि इन नियमों का आपको भली प्रकार से ज्ञान है, तभी आप दुर्गा सप्तशती के मूल मंत्रों से हवन करें। यदि आपको इसका ज्ञान नहीं है तो कृपया आप नवार्न मंत्र से ही हवन करें। नवार्न से 700 आहुति दे दीजिए, दुर्गा सप्तशती से आहुति आपकी हो जाएगी। यदि आपको ज्ञान नहीं है और फिर भी आप हवन करते हैं और उन अस्त्र इत्यादि मंत्रों से, कवच मंत्रों से हवन कर देते हैं, तो आपको विशेष रूप से कामना पूर्ति तो नहीं ही होगी, हानि ऊपर से हो जाती है। अच्छा, हम इस पर विस्तार से कभी या तो किसी कक्षा के माध्यम से, किसी लाइव वीडियो के माध्यम से या किसी पोस्ट विस्तृत निबंध के माध्यम से हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे कि दुर्गा सप्तशती के किन श्लोकों से अथवा किन मंत्रों से आहुति दी जानी चाहिए और किन मंत्रों से आहुति नहीं दी जानी चाहिए। अभी के लिए केवल इतना जानना अनिवार्य है, क्योंकि समय तो है नहीं, नवचंडी याग चल रहा है, हमारे पास भी समय नहीं है विस्तृत चर्चा का। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि यदि आपको ज्ञान है कि कहाँ आहुति दी जानी चाहिए और कहाँ नहीं दी जानी चाहिए, तब तो आप सप्तशती के मूल मंत्रों से आहुति दीजिए। यदि ज्ञान नहीं है तो नवार्न से ही आहुति दीजिए। ये वीडियो बनाने के पीछे कारण ये था कि कम से कम 10 प्रश्न इससे संबंधित मुझे इनबॉक्स में भी आ गए और 3-4 फ़ोन भी मुझे सुबह से आ चुके हैं, क्योंकि कल तो हवन होना है, रामनवमी भी है और नवरात्रि का भी हवन होना है। तो इसके लिए मैंने विशेष चेतावनी आप लोगों को दे दी है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए, नवार्न से ही हवन कीजिए। क्या सच जाता है, क्या समस्या है। जय जगदम्बा।